एमिटी टीवी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं 3 अनोखे गेस्ट। अनोखे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वाकई वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अलग काम करते आ रहे हैं। आइए मिलते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम दर्शकों को बताते हैं। मेरा नाम माला गुप्ता है और मेरा जो कंपनी है वो सेल्फसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलता है और मैं WBCS की ट्रेजर हूँ। ट्रेजर की भूमिका में भी काम कर रही हूँ और मैं पिछले 13 साल से बिजनेस कर रही हूँ और WBCS से पिछले 8 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। बहुत खूब मैम। मैम, आपका नाम? मेरा सुशीला प्रसाद है जी। और मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म का काम करती हूँ। अभी मैं निवेदिता फूड एंड एग्रो का अपना काम शुरू करने जा रही हूँ और मैं यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और पिछले 8 वर्षों से मैं WBCS के लिए जुड़ी हुई हूँ और उसके लिए काम कर रही हूँ। बहुत बहुत बधाई मैम। सबसे पहले तो आप जो कुछ भी शुरू करना चाह रही हैं। मैम, आपका नाम? हाय, मोनिका प्रसाद। मोनिका प्रसाद। मैम, आप क्या करती हैं WBCS में? मैं बोर्ड मेंबर हूँ इसकी और इनिशियली जब कल्पना मैम जो इसकी अध्यक्षा है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया तो मैं एग्जिट हो गई थी क्योंकि एज अ हाउसवाइफ मुझे लगा कि मुझे क्या काम है इसमें। लेकिन फिर उन्होंने मुझे वापस से ऐड कर दिया और फिर मैं देखती रही एक्टिविटीज़ को और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मुझे एक आइडिया स्ट्राइक किया कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को रिप्लेस करने के लिए कॉटन बैग्स बनाए जो वेजिटेबल स्टोरेज बैग है जिसको आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और मेरा नाम मेरे फर्म का नाम है गौरैया क्रिएशंस और मैं उसकी प्रोप्राइटर हूँ। बहुत खूब मैम। हम इस इन चीज़ों पर वापस कुछ सवाल लेकर आएंगे। मैम, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप वर्क लाइफ और जो आपका नॉर्मल लाइफ है उसको कैसे बैलेंस करती हैं? एक महिला होने के नाते सबसे पहले हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर को कैसे करें। घर को करते करते हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही हार्ड एंड फास्ट होता है, लेकिन उसी में जो हमारे साथ जुड़े हुए टीम मेंबर्स हैं उनके साथ मैनेज कर करके और हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा हैंडीक्राफ्ट का बेसिक काम है जो कि हमारी जो होम बेस्ड वर्कर जो महिलाएं घर में बैठ के काम करती हैं उनके साथ हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा आसानी होता है क्योंकि वो घर में ही बैठ के काम कर रहे हैं और मैं भी उनको वहाँ से प्रमोट कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मैनेज करने में। लेकिन हाँ, वर्क और अपना काम और अपना घर को दोनों को पैरेलली चलाना वो थोड़ा सा मैनेज करना कठिन होता है, जो कि मैनेज करके हम लोग काम करते हैं। वाकई मैम, ये बैलेंस करना तो वाकई बहुत डिफ़िकल्ट होता है और आप लोग मैनेज कर रहे हो अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा था कि आप स्कूल यूनिफॉर्म्स में बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, आप लोग ऑर्डर्स लेते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है मैम कि पटना शहर में कौन कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पे आपके जो यूनिफॉर्म्स हैं उसके ऑर्डर्स आते हैं? हमारे पास सबसे पहले संबोधि स्कूल है, फिर GD गोइंका में दे रहा है, सेंट कैरेंस का जा रहा है, लॉयला का जा रहा है, कई स्कूलें हैं, कितनों का नाम मैं बताऊं, कम से कम 18 स्कूल है हमारे पास। मतलब मैम, जैसे आपने बोला है कि कम से कम 18 स्कूल्स हमारे पास हैं, तो मतलब पटना शहर में तो आपका बोलबाला है मैम। बहुत बहुत बधाई है आपको उसके लिए। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा नो प्लास्टिक्स या फिर सिंगल यूज़ जो आपके आइडिया है इसको लेकर के आई हैं पटना शहर में। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल, क्योंकि मुझे आपका नाम बहुत अनोखा लगा गौरैया, तो ये नाम रखने के पीछे वजह क्या है मैम, मैं जानना चाहूँगी। इसके पीछे वजह ये है कि मैंने जो ये काम स्टार्ट किया ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए स्टार्ट किया। तो बेसिकली जब हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे तो हम अपने यंगर जनरेशन को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे और बर्ड्स को भी जो इकोसिस्टम हमारा है वो ठीक होगा। तो इसके लिए ही मैंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को रिप्लेस करने के लिए ही काम स्टार्ट किया और अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत बहुत बधाई मैम। और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसको देख रही हैं, मतलब सिर्फ ह्यूमन नहीं, एनिमल्स भी, और ये अपने आप में बहुत सराहनीय बात है। मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो औरतें हैं जब हाथ में करची उठाती हैं और काम करती हैं घरों में तो वो नॉर्मल हो जाता है, और लेकिन वही जब एंटरप्रेन्योरशिप में जब एंटर करती हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगता है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें खटकने लगती हैं। तो मैम, इसको लेके क्या कभी आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं अभी तक?
हम लोग काफ़ी फेस करते हैं, जैसे कि घर का भी देखना हो और बाहर में भी हो तो वो फेस करते हैं। साथ साथ बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोग का गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। एजे मैं स्टार्टअप भी हूँ, बिहार स्टार्टअप योजना के तहत हमें फंड भी मिला हुआ है, जो सरकार हम जैसी महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और वो तो मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं और आपका काम है, इवन मतलब कि काम जो है वो एक तरह से आपका बच्चा ही है, जो कि आप उसको जैसे बच्चे को हम लोग पालते हैं वैसे अपने कामों को, अपने बिजनेस को भी संभाल के काम करते हैं। तो वो हम लोग को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए घबराना नहीं होता है और हिम्मत से आगे अगर हम काम करते हैं तो काफ़ी अच्छे मुकाम पे हम लोग पहुँच पाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और वाकई आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो एमिटी विश्वविद्यालय है, इसमें आके और युवाओं से मिलकर आपको कैसा लगा? सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं जो बच्चों में देखने को लोग मिलेंगे बहुत ही पॉजिटिव है। हर चीज़ के लिए वो लोग तुरंत सामने आते हैं, हर कुछ जानना चाहते हैं। तो इससे लगता है कि उन लोगों में बहुत जागृति भी है और इच्छा भी है कि कुछ बने, कुछ करें। तो लगता है मुझे कि बहुत सारे मैं यहाँ जितनी है हम लोगों से जितनी मिली है, करीब करीब बहुत लोग उद्यमी बनना चाहती हैं, लड़कियाँ भी और लड़के भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वाकई हम लोग एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इन सारी चीज़ों में, और अच्छा भी लगता है जब आसपास के लोग इन सारी चीज़ों में कुछ करते हैं और कुछ अच्छा कर पाते हैं। मैम, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से क्योंकि आपने कहा कि से नो टू प्लास्टिक मोड जो है या फिर जो आइडिया है उसको आप लेकर आ रही हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप क्या कुछ बातें कहना चाहेंगी जो कन्विंस करे यूथ को, ये जो जनरेशन है उसको, कि हमें प्लास्टिक्स यूज़ नहीं करने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज विक्स का यहाँ जो कार्यक्रम था वो है उद्यमीपन। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ के यूथ को, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि आप आइए, आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए डोंट सीक जॉब, है ना, आप जॉब दे सकते हैं, ऐसा हम आपको बनाना चाहते हैं। तो मेरा जो काम है, मैं इसमें लोगों को ये एनकरेज करती हूँ कि पर्यावरण को सुधारना, उसको स्वच्छ रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो इसी स्लोगन के साथ सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि जहाँ तक कोशिश हो सके सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को यूज़ करना कम कीजिए। ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऐसे हम लोग के जीवन की दिनचर्या में वो है, मर्ज है कि उसको हटाना पूरी तरीके से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। जी, कोशिश तो करनी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप सभी का, आपने अपना इतना कीमती समय हम लोगों को दिया है, और आशा करते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें और सक्सेस मिले आप लोगों को, और ऐसे ही और ज़्यादा विमेन जो हैं आप उनको इंस्पायर करें, क्योंकि आप जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो आपको देखने वाले 4 लोग होते हैं, और जब कुछ अच्छा होता है तो डेफिनेटली लोग इंस्पायर होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम। कीप वॉचिंग एमिटी टीवी, स्टे ट्यून्ड।